राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय को देख रहे हैं, जिसमें जो भी प्रश्न पूछा गया था पहले अध्याय में, उन सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ तक श्री सुखदेव गोस्वामी से सुन करके श्री सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को देने का प्रयास करते हैं। और उसी के संदर्भ में ये श्लोक भी है, तीसरे अध्याय का आखिरी श्लोक, श्लोक संख्या 44। कहते हैं तत्र कीर्ति यतो विप्रः विप्रसे भूरि तेजसः अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टि तत् अनुग्रहात् सोहं वा श्रावस्यामि यथाधीतं यथामतिः। कह रहे हैं कि हे विद्वान ब्राह्मणों, जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वहां महाराज परीक्षित उपस्थिति में श्रीमद् भागवतम सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस प्रकार उनकी कृपा से मैंने महान शक्ति संपन्न ऋषि से श्रीमद् भागवतम सीखा। अब मैं आप लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया है। अब यहाँ पर कह रहे कि जो हम आपको बताएंगे वो क्या होगा, जो राजा परीक्षित को सुनाया गया है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, हम उसी को अभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। उसी को हमने सुना है ध्यान पूर्वक। कोई अगर किसी गुरु से किसी परंपरा के आश्रय में बैठ करके अगर भागवत को सुना होता है तो आसानी से आपको भागवत के तत्व को, मर्म को समझा सकता है, और उसके बताने के बाद आपके हृदय में भी परिवर्तन आएगा। आपकी कृष्ण की वो जो मति है वो और सुदृढ़ होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परंपरा से सुनते ही नहीं है, लेकिन हम लोग सुनाना आरंभ कर देते हैं या फिर बिना परंपरा का सुनना आरंभ कर देते हैं, जिसके कारण जो परिवर्तन भागवत लेकर के आती है वो परिवर्तन हम लोगों को देखने के लिए और सुनने के लिए नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम लोगों ने अपने जीवन में कभी भी इस परंपरा का, इस रीति का पालन नहीं किया। यहाँ पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं क्या करता था, तत् कीर्ति यतो विप्रः विप्रेषु भूरि तेजसः अहम चाध्यगमं तत्र निविष्टि तत् अनुग्रहात्। मैंने उनके अनुग्रह से क्या किया, श्रावस्यामि, मैंने श्रवण किया, उसी को मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा।
पहले सुना है सूत गोस्वामी ने और फिर उसके बाद वो कहना आरंभ करते हैं। हम लोग सुनने से पूर्व ही कहना आरंभ कर देते हैं। कई बार होता है, कई सारे लोग हैं जो भागवत की कथाएं करते हैं, तो कई बार होता है वो सुने नहीं होते, कहीं से सुना नहीं है, फिर भी वो व्याख्यान देते हैं। कहते हैं कि हमने परंपरा से सुना नहीं, सीखा नहीं, फिर भी अपने अध्ययन के बल पर वो लोग भागवतम की कथाएं और ये सब सुनाते हैं। जबकि वास्तविकता क्या है कि जब हम गुरु परंपरा से कहीं से भी श्रवण कर लेते हैं एक बार, क्योंकि श्रवण किए बिना उसको सुनाने का कोई लाभ नहीं। कोई भी अगर सुना रहा है परंपरा में, देखिए, तो सबसे पहले उसने सुना है। वो सूत गोस्वामी ने भी पहले सुना है, सुखदेव गोस्वामी ने पहले अपने पिता से सीखा है, सुना है, तब जाकर के वो राजा परीक्षित होकर था सुनाने में समर्थ हो पाए हैं और परिवर्तन हो पाया है। इसलिए कभी भी जब हम कीर्तन करने का प्रयास करें, तो कीर्तन के पूर्व हमें श्रवण करना परम आवश्यक है। क्योंकि सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो सबसे पहले श्रवण है। जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण के माध्यम से अपने आप हमारे जीवन में कृष्ण के नाम आएगा। कभी कभी होता है ना कि हम सुबह उठते हैं, कोई ऐसा भजन चल रहा होता है, तो दिन भर हमारे मन में चलता रहता है, हम गुनगुनाते रहते हैं। एक बार हमने सुन लिया तो दिन भर हमारे जिह्वा पर आता रहता है, वो भजन के लाइनें आते रहती है, हम गुनगुनाते रहते हैं। तो वैसे ही जब हम अपने जीवन में एक बार भी अगर भागवत को दृढ़ता के साथ, ध्यान पूर्वक, वास्तविक शुद्ध परंपरा के साथ जुड़ करके अगर हम सुन लेते हैं, तो हम उसको हमेशा जीवन भर गुनगुनाते रह सकते हैं, हम उसका कीर्तन करते रह सकते हैं। इसलिए हमें एक बार सुनना आवश्यक है और हर किसी को अपनी भक्ति की शुरुआत जो है वो सुनने से ही करनी चाहिए। पूरे भागवत में केवल हम देखेंगे कि सुना ही जा रहा है। यहाँ पर सूत गोस्वामी सुना रहे हैं, शौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं। उसके आगे जाएंगे तो मैत्रेय मुनि होंगे, उद्धव जी होंगे, सब एक दूसरे का संवाद चलेगा। आगे नारद जी हैं, वेद व्यास जी हैं, उनका संवाद है। वहां वेद व्यास जी सुनेंगे और नारद जी सुनाएंगे। तो ऐसे पूरी की पूरी जो भागवत की परंपरा है, भागवत के अंदर भी देखेंगे तो वही सुनने और सुनाने की परंपरा ही चल रही है। लेकिन जो भी सुनाने वाला है वो सबसे पहले कहीं से श्रवण किया है। श्रवण करने के बाद ही वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस भागवत को श्रवण करा रहा है। इस बात का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि श्रवण के बिना जो अशुद्धियां हैं, जो विचार हैं, वो मिट नहीं सकते। और चित्त को शुद्धि करने के लिए कीर्तन परम आवश्यक है। नाम कीर्तन हो, लीला कीर्तन हो, गुण कीर्तन हो, रूप कीर्तन हो, परम आवश्यक है। हम लोग यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं? भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का ही कीर्तन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग अपने हृदय को पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अपने हृदय को हम लोग पवित्र बनाते हैं, तो उसी हृदय को पवित्र हृदय में ही भगवान का निवास होगा। तब जाकर के हम लोग जीवन में शांति और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। हम लोग जो आज आनंद ले रहे हैं, हमने कई बार बताया कि हम लोग सात्विक सुख भोग रहे हैं, ना कि हम लोग आनंद ले रहे हैं। उस सुख आया है तो दुख भी आएगा, ये निश्चित रहिए। जिस मात्रा में आपके जीवन में सुख उपलब्ध है, उसी मात्रा में दुख भी आएगा। और जिस मात्रा में आपके जीवन में दुख होता है, उसी मात्रा में भी सुख आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई अगर अत्यंत प्रसन्न है तो उसे एक दिन रोना भी पड़ेगा, क्योंकि संसार किसी को हमेशा के लिए हंसने नहीं देता और संसार किसी को हमेशा के लिए रोने नहीं देता है। इसलिए जब तक हम लोग सात्विक सुख में रहेंगे, हमें चांस है, बहुत ज्यादा ऐसा संभावना है कि हम पुनः दुख में पड़ जाएं। इसलिए हम इतने अच्छे स्थिति में हैं कि हम सब सात्विक अवस्था में, सात्विक समय में, अपने जीवन के सात्विक समय का हम लोग उपयोग करते हुए भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं। और उसी सात्विक अवस्था से धीरे धीरे हम लोग उस त्रिगुणातीत अवस्था में अगर पहुंच जाते हैं, तो हमें ये सुख दुख के झंझट से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति सुबह उठ करके भगवान कृष्ण का नाम जप करता है, सुबह सुबह मंगल आरती करता है, दृढ़ता पूर्वक प्रसाद सेवन करता है, और दिन भर उसकी जो दिनचर्या है उसमें कृष्ण का स्मरण बना करके वो दिन भर के कार्यों को करता रहता है, तो धीरे धीरे एक न एक दिन वो
त्रिगुणातीत हो जाएगा। लेकिन हम लोग कभी उसके विषय में प्रयास ही नहीं करते। जो थोड़ा सा सात्विक सुख हमें मिलने लगता है, हम उस सात्विक सुख में ही आबद्ध हो जाते हैं। वो हमें खींच लेता है, सुख से और ज्ञान से हमें बांध लेता है। इसलिए सुख और ज्ञान को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, और उसको छोड़ करके जब हम लोग थोड़ा सा ऊपर आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि वास्तविक आनंद क्या है, और हमें उस आनंद में कैसे अपने जीवन को बिताना है। जितने भी अच्छे साधु संत हैं, जो निरंतर भगवान कृष्ण का भजन करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, उन सब के अंदर सात्विक सुख देखने के लिए नहीं मिलता। कभी-कभी होता है ना दुःख। बहुत सारे जो साधु महात्मा हैं, वो बहुत कष्ट में दिखाई देते हैं। अरे छोटी सी झोपड़ियाँ होती है उनकी, पहनने के लिए एक जोड़ी वस्त्र होते हैं, खाने के लिए मधुकरी करना पड़ता है, तब जाकर के वो अपना शरीर चलाते हैं। तो हमें बाहर से देखने में लग सकता है कि अरे कितना कष्ट में इनका जीवन है, लेकिन वास्तविक में उनका कष्टमय जीवन नहीं है। वो परम आनंद में जी रहे हैं। उस आनंद की जब हम बात करें तो हम लोग उसको केवल समझ भी नहीं सकते, कि वो सुन ही सकते कि हाँ, कि इस महात्मा के पास बहुत आनंद है। और हम लोग जिस सुख में रह रहे हैं, आनंद और सुख में बहुत अंतर है। आनंद कभी भी निरानंद या फिर निजानंद या फिर किसी प्रकार का दुख में परिवर्तित नहीं हो सकता, लेकिन सुख ही दुख में परिवर्तित होता है और दुख ही सुख में परिवर्तित होता है। तो अभी हम लोग जो कृष्ण का नाम ले रहे हैं और जो कुछ भी गतिविधियां कर रहे हैं, सब सात्विक स्तर पर चल रही है। कुछ लोगों की राजसिक स्तर पर चल रही है, कुछ लोगों की तामसिक स्तर पर चल रही है। तो जो जिस स्तर पर है, उस स्तर का सुख भोग रहा है। लेकिन जब तक हम सात्विक स्तर पर भी रह करके इस आध्यात्मिक जगत का जो सुख है उसको भोगते रहेंगे, तब तक हम इसी जगत में बद्ध रहेंगे। इसलिए इस आध्यात्मिक जो सात्विक सुख को हम ले रहे हैं, कि हम कृष्ण का नाम लेते हैं और कृष्ण का प्रसाद खाते हैं, ये सब सात्विक हमने कर लिया। लेकिन उसको हम लोग क्या करना है, इतने भावना के साथ कृष्ण का नाम जप करना है, उस भावना के साथ कृष्ण का नाम जप करना है कि कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं। कृष्ण की हमें सेवा करनी है, कृष्ण को हमें सुख पहुंचाना है। ये चिंतन जब धीरे धीरे बनने लगे कि हम कृष्ण की सेवा कैसे करेंगे, कृष्ण के पास क्या करना है, कैसे जाना है, ये चिंतन हमारे जीवन में चलना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि कई बार हमारी क्रियाएं और चेष्टाएं ही सिर्फ भक्ति वाली है। हमारी जो चिंतन है वो जब बनने लग जाए भक्ति के जैसा, कि हमें भक्ति में करना क्या है, कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, तो समझना चाहिए हम धीरे धीरे क्रिया और चेष्टा से उठ करके हम अपने चिंतन में भी कृष्ण को ले आए, तो हमारा भजन, हमारी क्रिया, हमारी चेष्टा, वो सब कुछ सफल हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले श्रवण करना चाहिए। बिना श्रवण के कोई कीर्तन और बिना कीर्तन के कोई स्मरण नहीं कर सकता। हम लोग दिन भर 2 घंटे कृष्ण का नाम लेते हैं, ठीक है। 2 घंटे कृष्ण का नाम लेने के बाद जो भी हमारी कृष्ण से संबंधित सेवाएं हैं, भक्ति संबंधित क्रिया, वो सब करते हैं। उसके बाद हम कृष्ण को याद करते हैं। कितने लोगों को लगता है कि हम कृष्ण को याद करते हैं, कि कृष्ण याद आ रहे हैं? ऐसा लगता है लोग बैठ कर कैसे याद कर रहे हो, जैसे हम किसी अपने प्रेमी को, अपने स्वजन को, किसी संबंधी को याद करते हैं कि हाँ, हमें उसकी याद आ रही है। कभी नहीं याद करते, क्योंकि याद करने की की अवस्था ही हमारी नहीं आई। क्योंकि हम याद कब करते हैं, जब किसी व्यक्ति से हम पहले मिल चुके होते हैं, तब हम याद करते हैं। अभी आपके पास याद करने का, स्मृति में लाने का साधन क्या है? श्रवण ही आपके स्मृति में, आपके चिंतन में, आपके मनन में लाने का एकमात्र साधन है। जब तक कोई श्रवण नहीं करता है, उसकी भक्ति की शुरुआत नहीं होती। कृष्ण को हम याद करने लग जाएं, तो समझना चाहिए कि हमारी चेतना जो है शुद्ध हो रही। एक बाबा है, वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति भजन कम भी करे, थोड़ा बहुत भजन कम भी करे, लेकिन विषयों के प्रति उसका राग भी बहुत कम हो, लेकिन कृष्ण का चिंतन बना रहे, तो अति श्रेष्ठ है। उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता, उसको माया अपने ओर खींच करके नहीं ले जा सकता। लेकिन कोई भजन भी बहुत करता है, लेकिन विषयों के प्रति राग भी बहुत है, आसक्ति भी बहुत है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो फिर पुनः विषयों में चला जाएगा, वो संसार में पुनः चला जाएगा। ऐसा संभव है। इसलिए व्यक्ति नाम कम ले, लेकिन विषयों के प्रति आसक्ति,
संसार के प्रति चिंतन ये कम हो। हम संसार के प्रति चिंतन ज्यादा करते हैं, कृष्ण का नाम स्मरण और जप कम करते हैं। हमें दोनों को देखना है कि हम कृष्ण का नाम कितना ले रहे हैं, कृष्ण को स्मरण कितना कर रहे हैं और संसार का चिंतन कितना कर रहे हैं। जब दोनों की मात्रा में कृष्ण की मात्रा अधिक हो जाए, जब हम देखें दोनों को तराजू में चढ़ा करके, तो कृष्ण स्मरण, कृष्ण नाम, कृष्ण चिंतन, कृष्ण सेवा ये सांसारिक चिंतन से अधिक होना चाहिए। तब समझना चाहिए कि हाँ हम भक्त हैं। नहीं तो हम 2 घंटे भक्ति करते हैं या 3 घंटे नाम जप करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अरे हम तो शुद्ध भक्त हो गए। हम तिलक पहनते हैं, कंठी माला पहनते हैं, ये सब करते हैं, बड़े बड़े बात को करते हैं, हम भक्त नहीं हो जाए। जब तक हमारे स्मृति में कृष्ण ना आ जाए, जब तक हमारे चिंतन में कृष्ण ना आकर के विराज जाए, जब तक हमारे सतत क्रिया में, जीवनचर्या में अधिकतम काम, प्राथमिकता कृष्ण की ना हो, तब तक हमें भक्त नहीं समझना चाहिए अपने आप। इसलिए जब हम लोग सुबह सुबह कहते हैं ना कि अपने आप को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए। जो अपने आप को वैष्णव समझते हैं उन सब, ऐसा नहीं कि हमें फिर वैष्णव ही नहीं समझना चाहिए और सब अपराध करते हैं। हर वैष्णव को, जो भी तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, गुरु के आश्रय है, नाम ग्रहण कर रहा है, उन सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कृष्ण का स्मरण करें। और कैसे करेंगे? जितना से ज्यादा श्रवण होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा हम लोग कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। अलग अलग लीलाओं को, अलग अलग उनके कृपा से, उनके भक्तों के चरित्र के माध्यम से, जितने हमारे आचार्य हुए, उनके अलग अलग जीवन चरित्र हैं, उनके शिक्षाएं हैं, अगर उसको हम लोग सुनेंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण की स्मृति हमारे जीवन में बनी रहेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? कभी कभी हम लोग सिनेमा हॉल में सिनेमा देख करके आते हैं तो 1 या 2 दिन तक हम उसी की बातें करते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। या कहीं जाते हैं, कुछ सुन करके आते हैं, कुछ देख करके, घूम करके आते हैं, तो उसकी ही बात हम लोग करते रहते हैं। उसी प्रकार जब हम लोग सुबह उठ करके जब कृष्ण की बात को सुन लेंगे, कृष्ण के नाम का जप कर लेंगे, तो दिन भर हमारी स्मृति में वही बनी रहनी चाहिए। इतना ध्यान पूर्वक उसका श्रवण और उसका कीर्तन करना है। उसी को यहाँ कह रहे हैं कि सोहम च श्रवस्यामि यथाधीतम यथामति। मैंने वहां पर बैठ करके श्रवण किया है। वो भी कैसे लोगों के बीच श्रवण किया है? तो कह रहे विप्रा विप्रेशु भूरि तेजसः, ऐसे महान के बीच मैंने सुना है, जो अत्यंत शक्ति संपन्न ऋषि थे। ऐसे महात्माओं के साथ सब कोई बैठ करके श्रवण करके सुना है। इसलिए जब भी हम लोगों को मौका मिले किसी साधु के पास जाने का, कहीं जाने का, तो ध्यान लोग वहां पर श्रवण ही करना चाहिए। वहां पर अपनी बात या अपनी बड़ाई या अपने ओर से कुछ कहना नहीं चाहिए। क्योंकि जो साधु हैं, जो सही में साधु हैं, वो आपको जो कुछ भी बताएगा वो सब कृष्ण से संबंधित होगा, जो आपको कृष्ण की ओर और आगे लेकर के जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विप्र भूरि तेजसः, तो उन ऋषियों के मध्य बैठ करके सुने जो अत्यंत तेजवान थे। क्योंकि सूत गोस्वामी वहां बैठे हैं, पराशर बैठे हैं, वेद व्यास बैठे हैं, जाबाली बैठे हैं, अगस्त बैठे हैं, वशिष्ठ बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं, ऐसे बड़े बड़े जो ऋषि हैं वो सब वहां आकर के बैठे हैं जब राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं। कोई साधारण बात नहीं है। आगे जब 9वें अध्याय में जब भीष्म पितामह अपने शरीर को छोड़ रहे होंगे, तो वहां बहुत सारे ऋषि महात्माओं का वर्णन है कि कौन कौन कैसे कैसे जा रहा है भीष्म पितामह शरीर त्याग करके। वो सब महात्मा यहाँ भी उपस्थित थे। उन सबका नाम हम लोग वहां विस्तार से देखेंगे। और वो कौन है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में स्पष्ट रूप से हमें समझाया भी है और उनके साथ बैठ करके श्रवण किया है। कई बार हम लोग अकेले श्रवण करने का प्रयास करें, हम ही श्रवण करें, नहीं। जब आप साथ में जाइए, किसी साधु, किसी वैष्णव के साथ अगर किसी साधु के पास जाते हैं तो बहुत लाभ होता है, क्योंकि उसकी कृपा मिलती है। इसलिए संग कीर्तन कहा जाता है ना। संग में हम लोग जब कीर्तन करते हैं तो कितना लाभ होता है, सोचिए। अकेले आप एक माला बैठ करके जप करेंगे तो 108 बार मंत्र लेंगे, लेकिन वही आप सैकड़ों भक्तों के साथ बैठ करके अगर एक माला का जप करते हैं तो आपकी माला कितनी गुनी हो जाती है? जितने भक्त उतना गुना। तो ऐसे ही सैकड़ों हजारों भक्त जब एक साथ हरि नाम संकीर्तन करते हैं
तो बहुत लाभ होता है। इसलिए संकीर्तन में भी भाग लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेले हम बैठ करके जप करते रहें उससे होते नहीं, संकीर्तन में भी भाग लेना चाहिए। क्योंकि आप जब जप करते हैं आपका मन इधर-उधर घूमता है, भटकता है, और कीर्तन जब श्रवण करते हैं, कीर्तन में आप भी जब बैठ करके उसमें भाग लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं ना, कीर्तन चल रहा होता है, वो किनारे जाकर के बैठ जाते हैं और अपना जप झोली माला उठा लेते हैं और जप करने लगते हैं। नहीं, कीर्तन में जब आप हैं तो आप कीर्तन में भाग लीजिए, तब उसको संकीर्तन कहा जाएगा। नहीं तो एक व्यक्ति गा रहा है वही गाता रह जाएगा, आप केवल अपना हरे कृष्ण महामंत्र जपते रह जाएंगे। जब कीर्तन हो तो ये प्रयास करें कि हम उस कीर्तन में भाग लें, तब जाकर के हम कहेंगे कि हाँ, हम कीर्तन कर रहे हैं। तब आप असली आस्वादन कर सकते हैं, रसास्वादन क्या होता है। कीर्तन का बहुत महत्व है। जब चैतन्य महाप्रभु एकांत में बैठ करके करमाला में अंगुली में ही जप किया करते थे चैतन्य महाप्रभु, तो उसके बाद भी जब कहीं भी हरिनाम संकीर्तन होता था जब गाते थे सार्वभौम भट्टाचार्य, द्वैताचार्य गाते थे, ये सब मुकुंद मुरारी ये सब गाते थे, चैतन्य भाग लेते थे, बहुत जोर-जोर से नाचते थे उसमें चैतन्य महाप्रभु, और उनकी आँख से बहुत मोटी-मोटी धाराएँ गिरती थी, केवल कीर्तन में नाचते हुए। चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में भाग लेना है, उसमें नाचना है। इसलिए कभी भी कीर्तन हो, संकीर्तन हो तो हमें उसमें भाग लेना है, किनारे कहीं बैठ नहीं जाना। कई बार तो क्या होता है जब कहीं क्लास चल रही होती है, कथा हो रही होती है, तो उसमें पहले जय राधा माधव गाते हैं या फिर हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं। तो जब गा लेते हैं तब लोग वहां पर पहुंचते हैं, जबकि वहां पर बैठ करके हमें साथ में गाना चाहिए, तब उसका प्रभाव देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि विप्र भूरि तेजसा, मैंने उन लोगों के मध्य में बैठ बैठ करके श्रवण किया है। अकेले सूत गोस्वामी श्रवण नहीं किए वहां पर, इतने सारे साथ उन्होंने श्रवण किया है। इसलिए बता रहे हैं कि मैंने वहां जो कुछ भी सीखा है और सुना है, उसी को मैं सुनाने का प्रयत्न करूंगा। ये नहीं बोल रहे कि हम अपनी स्मृति से सुनाएंगे, जो सुने हैं वो हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि यदि किसी ने श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवतम सुना है, तो निश्चित रूप से उसे भागवतम के पृष्ठों में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। अगर किसी ने सचमुच स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवतम का श्रवण किया है, तो भागवत के पृष्ठों में उसे सचमुच भगवान कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन वह किसी ढोंगी या किराए के कथावाचक से श्रीमद् भागवतम नहीं सीख सकता, जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावाचन से धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है। अगर कोई धन लेता है कि हम इतना धन लेंगे फिर भागवत करेंगे, और उसको फिर अपने लिए सदुपयोग करता है, तो ऐसे से कभी भी सुन करके लाभ नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है, वह भागवतम नहीं सीख सकता है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए हैं, उन मनुष्यों का अगर संग भी करता है, तो व्यक्ति भागवतम नहीं सीख सकता है। श्रीमद् भागवतम को समझने का यही रहस्य है। न ही ऐसे व्यक्ति से भागवतम समझा जा सकता है जो अपने संसारी पांडित्य से भागवतम की व्याख्या करता है। अपने सांसारिक ज्ञान से अगर कोई भागवतम की व्याख्या करता है, जैसे आजकल क्या होता है भागवतम में संसार की बातें बहुत ज्यादा होती है। भागवत में लिखे गए कहानी कथा या फिर उनके आचार्यों की कथा, भक्तों की जीवनी, ये सब छोड़ करके संसार की जितनी भी बातें हैं वो सब आजकल भागवतम में करी जाती है, और लोगों को वही पसंद आता है कि अरे हमारे जैसे बात की जाती है, हमारा जो सुख दुख है उसको बताया जाता है कि हाँ संसार में ऐसा ही हो रहा है। वो आपकी व्यथा सुनाई जा रही है, आपको आनंद आ रहा है, आपको लगता है कथा है। वास्तव में कथा केवल कृष्ण की हो, राम की हो तो ही वो कथा मानी जाएगी। संसार की बातों को करके जो कथा 3 घंटे व्यतीत कर देते हैं, वो वास्तव में कथा नहीं होता है। इसको कह रहे हैं प्रभुपाद सांसारी पांडित्य से। प्रभुपाद जी ने कब लिखा है? लगभग 50 साल हो गए प्रभुपाद जी को लिखे हुए, और 50 वर्ष पूर्व पहले ही प्रभुपाद जी इतने सटीक शब्दों के साथ लिख रहे हैं कि लोग भागवतम में करते क्या है, होता क्या है आज के समय। श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे श्री सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से श्रीमद् भागवतम समझना होगा।
अगर वो सीखना चाहता है, सचमुच समझना चाहता है, तो सुखदेव गोस्वामी के कोई प्रतिनिधि से उसे भागवतम सुनना होगा, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है तथा इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप विकल्प निकाल लीजिए कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे सुन सकते हैं, कोई विकल्प ही नहीं है। श्रील सुध गोस्वामी, श्रील सुखदेव गोस्वामी के प्रमाणिक प्रतिनिधि हम लोग जिनसे कथा श्रवण कर रहे हैं वो कौन है? सूत गोस्वामी है। और स्पष्ट कहा जा रहा है कि सूत गोस्वामी के प्रमाणिक प्रतिनिधि के रूप में सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि, क्योंकि वे इस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने पिता से सुना था। जैसे सुना जा रहा है वैसे ही प्रस्तुत किया जा रहा है, कोई भेद नहीं किया जा रहा कि इसमें अंतर हो जाए, इसमें हम एक श्लोक और जोड़ देते हैं या इसमें ये बात हम कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो जैसे सुना गया उसको यथारूप में सुनाने का प्रयास किया गया। और श्रील सूत गोस्वामी भी भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे श्रवण किया गया उसी रूप में भी सूत गोस्वामी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। मात्र सुनना ही पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात भी करे। क्या करे? जो मूल तत्व है, सिद्धांत है, उसको अपने जीवन में उतारे। जो भी कहे जा रहे हैं इसमें बात, जो आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। हर बात को तो हम नहीं उतार सकते, चाहे गीता का हर बात हो, चाहे भागवत का हर बात हम उतार नहीं सकते। बहुत सारी बातें लिखी जो हमें अच्छी लगती हैं, जिस भक्ति की, जिस भगवान की कुछ वाक्य हैं, कुछ भक्त के वाक्य हैं, कहीं भीष्म पितामह के वाक्य हैं, कहीं कुंती के वाक्य हैं, कहीं गोपी के वाक्य हैं, कहीं गोप के वाक्य हैं, कहीं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, कहीं भगवान शंकर बोल रहे हैं। तो उनमें किसी का भी वाक्य आपको सिद्धांत अगर रुचिकर लगता है तो आप उस सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। उसी को यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि निविष्ट शब्द बताता है कि सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत के रस को अपने कानों से पिया है। इसके किससे पिया है उन्होंने? अपने कानों से। इसलिए अपने कान को खुला रखना चाहिए कि हाँ हम अपने कान को खुला रखें ताकि हम श्रवण कर रहे हैं। आंखें बंद हो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब हम श्रवण करते हैं भागवतम का तो हमारे कान खुले होने चाहिए। हम लोग कई बार भागवत देखते हैं, कई लोग भक्त जब हम लोग मंदिर में भागवत की क्लास लेते हैं तो सब भक्त लोग मोबाइल चला रहे हैं। उसमें हम लोगों को लगता है कि वो भागवतम के श्लोक को निकाले हुए बैठे हैं, लेकिन वास्तव में वहां बैठ करके वो भी मोबाइल ही चला रहे होते हैं। उनका ध्यान कहीं और होता है। कभी कभी ध्यान दिए कि जहां आपका ध्यान होता है उधर की ही बातें आपको सुनाई देती है। बहुत सारा शोर हो रहा हो, अगर आप उस शोर के ऊपर ध्यान ना दें, जिसके ऊपर ध्यान दे तो वही बातें आपके कान के अंदर जाती हैं। कभी कभी आप कुछ सोच रहे होते हैं अन्यत्र बात, और कोई व्यक्ति आपको आवाज दे रहा होता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि कोई आवाज दे रहा है। फिर अचानक आपको लगता है कोई आवाज दे रहा है, फिर आप उसको भूल जाते हैं। इसलिए जब यहाँ बात की जाती है कान से पीने के लिए, तो आपको याद होना चाहिए कि कान के साथ आपका मन भी कान में ही लगा होना चाहिए। उसको कहते हैं श्रवण करना। सुनने का मतलब होता है कि हमने सुना, उसमें मन हृदय का कोई संबंध नहीं है। एक कान से आया दूसरे कान से बाहर। जब उस कान में हम मन दिए रहते हैं तब जाकर के वो कान के द्वारा जो श्रवण किया जाता है वो हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में जाकर के छपता है। नहीं तो सब ऐसे ही चला जाता है। यही अंतर है श्रवण में और सुनने में। श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। अगर हम लोग श्रवण करना है तो वास्तविक विधि यही है कि कान के साथ हमने मन को भी लगा करके रखें, तब जाकर के हम भागवत को सही रूप में समझ सकते हैं। अन्यथा भागवत को सही रूप में समझने का प्रयास करने के बाद भी समझ नहीं सकते हैं। इसलिए कभी भी हमें ऐसे जीवन में नहीं करना चाहिए कि हम केवल सुन रहे हैं और सुनने के साथ कुछ हम लोग विचार करने लग जाते। कई बार होता है ना कि सुनते सुनते हम लोग विचार करते हैं, अच्छा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा होना है। कि जो कहा जा रहा है उसको उसी रूप में श्रवण करके अपने हृदय में रख लेना है। जब उनकी बात, जो भी कथा सुना रहे हैं उनकी बात समाप्त हो जाए
तब आप उसके विचारों को, बातों को चिंतन कर सकते हैं और अपने हृदय में और दृढ़ता के साथ उसे बिठा सकते हैं। लेकिन हमारा सुनना भी कैसा होता है, एक तरफ से सुनते हैं, दूसरे तरफ से बाहर। जबकि श्रवण ऐसा होना चाहिए कि जो भी क्लास में हम लोगों ने सुना, घंटे भर, 2 घंटे, 3 घंटे, तो हम उसको समराइज कर सके तुरंत सुनने के बाद। जब हम ध्यान पूर्वक सुने रहेंगे, तब हमें पता होगा कि हमने क्या श्रवण किया है। नहीं तो हम लोग एक तरफ से सुनते हैं, दूसरी तरफ से कान से बाहर निकल जाता है। इसलिए अपने कान के द्वारा, कान के साथ भी अपने हृदय को, अपने मन को भी कान में लगाना पड़ेगा। जैसे मंथरा ने क्या किया, उस कैके के कान को भर दिया और कैके ने अपने कान को किसके लिए सुनने के लिए लगा दिया, मंथरा के लिए लगा दिया। तो क्या हो गया, राम उसके हृदय से चले गए, राम राजमहल को छोड़ करके चले गए, वनवासी हो गए राम। अगर उसी प्रकार हम राम को लाना चाहते हैं, कृष्ण को लाना चाहते हैं, तो जैसे रुक्मणी ने अपने राज्यसभा में, राजमहल में जितने भी लोग आते थे, वो सब कृष्ण की बातें करते थे, उनसे सुना करती थी रुक्मणी। तो सुन सुन करके उसके अंदर कौन आ गए, कृष्ण आ गए। उन्होंने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया। और वहां पर कैकेयी ने मंथरा के सुनने के द्वारा उसने अपने कान किसको दे दिया, मंथरा को दे दिया। तो उसने क्या भर दिया, उसने राम के प्रति द्वेष भर दिया। इसलिए अपने कान को कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है, ये हमें निर्धारित करना है। सुनते तो बहुत कोई है, संसार की तमाम चीजें हमारे कानों से होकर के जाती है, लेकिन हम सबको ध्यान नहीं रख पाते। ध्यान उसी को रख पाते हैं जहां हमारा रुचि होता है, जो हम सुनना चाहते हैं। तो कैकेयी ने वही गलती किया, वो सुन रही थी, राम की बुराई को सुन रही थी, दशरथ के चाल को सुनाया जा रहा था और भरत के अच्छाइयों को सुन रही थी कि वो आपका बेटा है, उसको राजगद्दी देना चाहिए। सब इसी के कारण वहां पर भगवान रामचंद्र चले जाते हैं। अगर आपको भी अपने हृदय से राम, अपने हृदय से कृष्ण भेजने हैं, तो आप भी किसी मंथरा जैसे व्यक्ति को अपने कान को दे करके रखिए। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं। हमें सुखदेव गोस्वामी जो कथा सुना रहे हैं, सूत गोस्वामी जो कथा सुना रहे हैं, जो उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि हम लोगों को कथा सुनाते हैं, उन सबसे हमें श्रवण करने का प्रयास करना है, जिससे हमारे हृदय में कृष्ण आकर के विराज जाए। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती। अगर वो ध्यान पूर्वक सुनेगा, तब जाकर के भागवतम के हर पृष्ठ में भगवान की अनुभूति हो सकती है। इसके पिछले तात्पर्य में भी रूपाल जी ने लिखा है कि श्रीमद् भागवतम को जो देख सकता है, वही भगवान श्री कृष्ण को भी देख सकता है। स्पष्ट रूप से लिख दिया गया। इसलिए भागवतम को हमें इतना प्रेम से, इतना दृढ़ता के साथ, सावधानी के साथ, लगन के साथ पढ़ने का, सुनने का, समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमें लगना चाहिए कि हम कृष्ण को देख सकते हैं इसके माध्यम से। कैसे समझे, कभी कभी आप मेले में, बाजार में जाते हैं, तो आप देखेंगे एक तरह का फोटो पेंटिंग्स मिलता है, जिसमें कहते हैं कि अगर ध्यान पूर्वक देखोगे तो इनके अंदर ओम या राधा कृष्ण का जो तस्वीर है वो दिखाई देगा। वास्तव में क्या होता है, वो छोटे छोटे तस्वीर, उसमें ढेर सारे बने होते हैं, कृष्ण या ओम ओम एक चीज लिखा होता है। तो बहुत ध्यान पूर्वक जब हम उसको देखते हैं, तो उस पेंटिंग के अंदर ही हमें 3D टाइप में दिखाई देता है कि हाँ, राधा और कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। कभी देखा है आप लोगों ने वैसा पेंट मेले में जाकर के? हम लोगों ने तो देखा है बहुत प्रभु, देखा। मैंने भी देखा प्रभु। हाँ, तो वैसे ही भागवतम है, तो उसको जब हम लोग ध्यान पूर्वक देखते हैं तो उसके अंदर दिखाई देता है। उसी प्रकार भागवतम को हम बहुत ध्यान पूर्वक जब देखना आरंभ करेंगे, एक एक श्लोकों को, तो हमें स्पष्ट रूप से उसमें भी कृष्ण दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देंगे। जब प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक बार नहीं कई बार लिख रहे हैं प्रभुपाद, तो अवश्य रूप में दिखाई देंगे। कोई देख सकता है तो कोई अनुभव कर सकता है, कोई अपने अनुभूति में ला सकता है। जो बड़े बड़े महात्मा है, वो भागवतम को पढ़ते सुनते रोने क्यों लगते हैं? क्योंकि उनके कथाओं से, उनकी लीलाओं से उनको कृष्ण की अनुभूति होती है, कृष्ण से विरह होता है, कृष्ण से मिलन होता है। इसलिए वो भागवत की कथाओं को सुन करके कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कई कई बार भागवत सुना है, और जब कृष्ण से मिलन का प्रसंग आता था, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते थे, चिल्ला चिल्ला करके हंसते थे। जब विरह का प्रसंग आता था किसी भक्त के साथ, या भक्त कैसे चाह रहा है कृष्ण को प्राप्त करना,
तो उस समय चैतन्य महाप्रभु की हालत भी उस भक्त जैसे हो जाती थी, जो भक्त भागवत में है, जो चरित्र है वैसा वो भी हो जाते। कई बार हम लोगों ने एक कथा भी सुना है ना कि जब प्रभुपाद जी जब भोजन करते थे तो उनके जो शिष्य हैं वो भागवतम लीलाओं को सुनाया करते थे। तो एक बार जब प्रभुपाद जब भोजन कर रहे थे तो भोजन करने के समय उस उन्हीं के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनसे पढ़ करके उनके भक्त लीलाओं को सुना रहे थे प्रभुपाद। और प्रभुपाद जी वहां पर एक असुर जो है वो कृष्ण को उठा करके ऊपर हवा में ले गया तृणावत। तो उस समय प्रभुपाद जी ने भोजन को अपने हाथ से छोड़ दिया और रोने लग गए कि अरे भगवान को तो ले गया उठा करके, अब क्या होगा। अब ऐसे चिंतन किसके साथ हो सकता है जिसका संबंध है कृष्ण के साथ। नहीं तो हम तो सोच अरे तृणावत को ले गया तो क्या हुआ, तो भगवान है, वो तो मार सकते हैं तृणावत को और तुरंत मुक्त हो सकते हैं। हमारे मन में तो ऐसा ही विचार आएगा ना, क्योंकि हमने तो उस लीला को किस हिसाब से सुना है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। उसमें कभी हम लोगों ने अपने मन को अपने हृदय के साथ कभी जुड़े नहीं हैं। इसलिए हम लोग जानते हैं कि अरे अभी अघासुर आया है तो उसके अंदर प्रवेश किए हैं तो वापस भी निकल सकते हैं भगवान। अभी ये पूतना आई है, ले गई है, तो ब्रजवासी इतने परेशान क्यों हैं? अभी भगवान पूतने को पूतना का दूध के साथ उसके प्राण को भी भगवान पी लेने वाले हैं। ऐसा सोच करके जब हम लोग लीला का आस्वादन करेंगे तो हम आस्वादन नहीं कर रहे होते। जिस समय जो घटना जिस पात्र के अनुसार वहां पर व्याख्यायित की जा रही है ग्रंथों में, अगर उस लीला को एक-एक प्रसंग, एक-एक शब्द के अनुसार अनुभव करते जाएं, तब हम वास्तविक में उस लीला में कृष्ण का दर्शन और उस कृष्ण के साथ अपने लगाव, अपने संबंध को महसूस। लेकिन हम लोग क्या सोच लेते हैं, अरे अभी पूतना लेकर के गई है तो क्या हुआ, भगवान तो मार दिए। हम लोग यही सोचते हैं ना, इसलिए हमारा वो संबंध, वो लगाव नहीं हो पाता। इसलिए श्रवण ऐसा होना चाहिए जैसे प्रभुपाद जी वहां स्वयं लिखे गए ग्रंथ को सुनने के बाद भी प्रभुपाद वहां पर रोने लग जाते हैं। तो देखो क्या कि ले गया उठा। सोचो ऐसा होना चाहिए श्रवण, हम लोग का श्रवण नहीं है। आगे कह रहे हैं यहाँ पर भागवतम को ग्रहण करने का रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। जिसका मन शुद्ध नहीं है वो सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं है। जिसके कर्म जो है वो शुद्ध नहीं है तो उसका मन भी शुद्ध नहीं है। जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वो कर्म में भी शुद्ध नहीं हो सकता। एक एक स्टेप को बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो हमें अपने मन को शुद्ध करने के लिए सबसे पहला स्टेप प्रभुपाद बताते हैं कि आहार को शुद्ध करना हो। हमें सात्विक भोजन करना है जो भगवान ने 17वें अध्याय में गीता के अंदर बताया है। शयन, शयन हमें कैसे कैसे बिस्तर में करना चाहिए, साफ सुथरे बिस्तर में करना चाहिए और किस समय सोना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, ये सब कुछ शुद्धता के साथ होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब शयन करने के लिए जाते हैं तो हम लोग केवल भोग विलास के बारे में चिंतन करते हुए बिस्तर में जाते हैं, या कल हमें क्या करना है इसका विचार करते हुए हम लोग सोने के लिए जाते हैं। जबकि सोने के लिए भी जाए तो हमें कृष्ण का ही चिंतन हो, कृष्ण का ही नाम लेकर के सोना चाहिए। वृंदावन के एक महात्मा है वो बताते हैं कि अगर हम शुद्ध बिस्तर में अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो, पैर हाथ धो करके, दूसरा और बहुत अंतिम बात, जब वो कृष्ण को याद करके सो रहा हो तो कभी भी उसे बुरे सपने नहीं आ सकते। लेकिन हम लोग कृष्ण को याद करके नहीं सोते, हम लोग पैर हाथ धो करके नहीं सोते या अशुद्ध बिस्तर पर सोते हैं, इसलिए हमारा जो मन है वो शुद्ध नहीं हो पाता है। आगे रक्षा, जो हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति से, तो हम अपना अग्रेसिव उसको दिखाते हैं, हम अपना क्रोध दिखाते हैं रक्षा करने के लिए। जबकि हर व्यक्ति आपको मारने पीटने के लिए नहीं आता, लेकिन हर किसी से हम चाहते हैं अपने आप को सुरक्षित रखना। उसका भाव कैसा भी हो, अगर आप हमसे बात करने आया या कुछ ऊंची आवाज में बात कर रहा है तो लगता है कि हमें मार ही देगा। तो उस रक्षा को भी हमें शुद्ध बनाना है, कि हमें कृष्ण पर आश्रित रहना है। जब हमारे प्राण पर बात आ जाए तब जाकर के हम उसके ऊपर हाथ उठाए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है, जरा सा भी कुछ बात होता है तो हम लोग तुरंत डांट देते हैं या थप्पड़ मार देते हैं या कुछ भी बोलने लग जाते हैं अपनी रक्षा के लिए, और हमें लगता है कि हमने अपनी रक्षा कर ली है। जबकि हम उस अपनी रक्षा करने में हम क्या कर रहे हैं, अपने मन की शुद्धता को खो रहे हैं।
जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसकी शारीरिक शुद्धता समाप्त हो जाती है, मन जो है अशांत हो जाता है, वो तुरंत रजोगुणी में चला जाता है। इसलिए अपने आप की रक्षा करने में भी हमें सतर्क रहना है कि हमारी मन की शांति समाप्त ना हो, हमें इतना क्रोध ना करना पड़े कि हम अशुद्ध हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। चौथा, मैथुन में शुद्ध नहीं है। जब व्यक्ति संग करता है तो भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी तिथि है, कौन सा स्थान है, क्या हम कर रहे हैं, ये सब ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर के वो शुद्ध हो सकता है। अगर हम इन 4 कार्यों को शुद्ध कर लेते हैं तो धीरे-धीरे हमारा मन शुद्ध होने लगेगा, और जैसे ही मन शुद्ध होने लगेगा हम कथा में उस रुचि के साथ श्रवण कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो श्रीमद् भागवतम के प्रारंभिक पृष्ठों में ही भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन अवश्य हो सकते हैं। उसमें भी कह रहे हैं कि अगर कोई प्रामाणिक प्रतिनिधि से श्रवण करता है तो उसे भागवतम के पृष्ठों में जरूर दर्शन। अब यहाँ पर प्रभुपाद पृष्ठ लिख रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि जो सफेद और काले पृष्ठ हैं उसी में आपको कृष्ण के दर्शन होंगे। जो उस पृष्ठ में लिखे गए श्लोक हैं, शब्द हैं, उसमें आपको कृष्ण के दर्शन होंगे, क्योंकि शब्द जो है वो साक्षात कृष्ण ही है, उसके अलावा भागवत में कुछ है ही नहीं। ये सफेद पृष्ठ है वो मान लीजिए राधा रानी है, और जो काले पृष्ठ है हमारे श्याम सुंदर है। ये मान करके अभी जो हमारी दृष्टि है उस दृष्टि के अनुसार ऐसे ही दर्शन कर सकते हैं। और जब हम लोग श्लोकों को और धीरे धीरे गहराई से सुनते और समझते जाएंगे तो हम उन श्लोकों में भी भगवान को देख और अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो तीसरा अध्याय का अंतिम श्लोक था जो आज हम लोगों का पूरा हुआ। कल से हम लोग नए अध्याय के ऊपर, जिसमें नारद मुनि जी का प्राकट्य है, उसको हम लोग श्रवण करेंगे और बहुत सारे बातों को वहां भी हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। हर अध्याय में यहाँ पर श्रवण, कीर्तन, साधु संग, ये महत्व रूप से चलता ही रहता है। कोई भी प्रसंग आए उसमें ये साधु संग, भगवान का स्मरण, कीर्तन, जो नौधा भक्ति के जो भी क्रियाएं हैं वो हमें देखने के लिए कोई ना कोई क्रियाएं उस नौधा भक्ति में से कोई ना कोई सुनने को मिलेंगे ही। इसलिए हम अपने जीवन में याद कर लेना चाहिए कि बिना श्रवण कीर्तन स्मरण के कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान ने कह दिया ना सार के रूप में कि मन मनः भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। यही 4 काम जो है मुख्य रूप से हमें हर पृष्ठ में, हर प्रसंग में, हर परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं प्रभु जी, इसको थोड़ा इस तरह से भी बताइए, तो हम लोग प्रयास करेंगे वैसा। सब लोग कहें, जब तक आपका सुझाव, जब तक आपका प्रश्न समाप्त नहीं होता तब तक कोई लेफ्ट करके ना जाए। सब कोई कुछ ना कुछ अपने सलाह को कहे, तो विचार अपने टीका टिप्पणी को कहे, या कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासाएं हैं तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। क्योंकि आज हम लोगों का 69वां दिन था और 69वां दिन में हम लोगों ने तीसरा अध्याय ही केवल समाप्त किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपकी ना, आपने जो अभी क्वेश्चन किया वो अच्छे से ना सुनाई नहीं दिया, एकदम से आप वो हो गए थे, जैसे म्यूट हो जाता है ना, अभी स्थिर हो गए थे, नेटवर्क में प्रॉब्लम आई थी थोड़ी। अच्छा, हम रिपीट ये कर। पूछ रहे हैं कि किसी का कोई सुझाव या कोई कहना चाहते हैं कि और कुछ श्रवण करना चाहते हैं, आप जिस तरह से सुनाई जा रही है, जिस तरह से समझाई जा रही है भागवतम, वो सही है, आप किसी और रूप में परिवर्तन चाहते हैं, कोई आपका कोई अन्य प्रश्न है या कोई सुझाव है जो आप देना चाहते हैं, या आपने अभी तक क्या सुना? क्योंकि आज लगभग 69वां दिन है हम लोगों का और हम लोगों ने तीसरा अध्याय पूर्ण किया है, और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हर पृष्ठ में भागवतम का दर्शन होता है, अनुभव कर सकते हैं। तो आपने क्या अनुभव किया, आप उसको भी बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जी प्रभु जी, प्रभु जी, यहाँ पे बैठे सब भक्तों की अलग अलग अवस्था होगी, मन की, और अलग अलग विचार होंगे।
मैं तो अपना ही विचार बता सकती हूँ आपको कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना प्रभु जी। आप जब से मतलब ये भागवतम की क्लास, हमें तो ऐसा लगता था बीच में 2-4 दिन क्लास नहीं हुई, आप रहे किसी वजह से व्यस्त रहे, तो बहुत अजीब लगा कि कुछ चीज छूट रही है जैसे। प्रभु जी मतलब कल भी आपने जैसे हमें पढ़ाया धर्म की, बहुत अच्छी आपने व्याख्या की कल, कि लोग अपनी इच्छाओं के हिसाब से धर्म भी चेंज कर लेते हैं। जिसको जिस चीज की प्राप्ति करनी होती है, ऐसा लगता है कि नहीं वहां जाएंगे तो हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। कल का भी जो आपका विषय था वो बहुत अच्छा था प्रभु जी। और आज आपने जो बताया है प्रभु जी, वो तो इतना इतना ज्यादा मतलब वो था, इफेक्टिव था, कि सुनना हमारी लाइफ में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सुनने के माध्यम से ही हम भगवान को मतलब अपने हृदय में विराजमान भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने मंत्रा और केकई का दिया, और साथ आपने रुक्मणी का दिया, तो बहुत अच्छी मतलब सुनना एक ऐसा विषय है जिससे हम भगवान के दर्शन तक कर सकते हैं। अभी आपने एक हाँ। चीज और बताई कि अगर हम प्रामाणिक व्यक्ति के मुख से सुनते हैं तो हम भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। ये बहुत बहुत प्लस पॉइंट है प्रभु जी। और आप हमें ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपका पूरा प्रयत्न है, सिर्फ हमारे सुनने में कमी हो सकती है, आपके समझाने में कोई कमी नहीं है प्रभु जी। आप तो एक एक चीज को बड़े अच्छे से ले रहे हैं, एक एक विषय को, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा रहे हो प्रभु जी। हमें तो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। मतलब मैं तो ये भी चाहूंगी कि आप ये पढ़ा रहे हो, साथ साथ हमें कोई और भी विषय अगर आप शुरू कर सकते हो, कोई शास्त्र, तो प्लीज आप हमें टाइम दीजिए, और हम कुछ और भी सीखना चाहेंगे प्रभु जी। मतलब जरूर। मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। मुझे तो हर रोज कुछ ना कुछ एक मतलब ऐसा होता है ना प्रभु जी की एक बात भी अगर हमारे दिमाग में बैठ जाएगी ना, हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। और आप जो भी हमें एक श्लोक के माध्यम से, 2 श्लोक के माध्यम से जितना भी समझाते हो, बड़ा डीपली समझा रहे हो और अच्छे से समझ आ रहा है, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। बाकी आप सभी भक्तों से एक बार पूछ लीजिए, मैं अगर आप कोई और शास्त्र का अध्ययन करवाना चाहेंगे तो मैं उसमें पूरी तरह से इंटरेस्टेड हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं भी तनु माता जी की तरह यही कहूंगी कि आपने ना मतलब अभी जैसे टाइम लगा है बेशक इन 3 अध्याय में प्रभु जी, पर जो ये हाँ 3 तत्व है ना प्रभु जी, जो आपने समझाए, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, जब तक ये समझ में नहीं हाँ। आएंगे ना प्रभु जी, सुनना भी व्यर्थ है। तो आपको बेशक समय लगा, मगर आपने ये चीज हमें बहुत अच्छी तरह समझाई, बहुत बहुत अच्छी तरह से समझाई। अब अगर प्रभु जी आगे आप 2-3 श्लोक इकट्ठे भी लेते हैं ना तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो एक प्रॉपर जो बेस है ना वो क्लियर हुआ है प्रभु जी अच्छे से। और वो तो है ये प्रभु जी, आप बताते इतने अच्छे से हैं, प्रेम से बताते हैं, और इतने ज्यादा मेरे को लगता है कि आप संयम है आप में, सहनशील है आप, जो मुझे आपकी वाणी से लगता है। तो मेरे को तो प्रभु जी बहुत आनंद आ रहा है कि बहुत ही बढ़िया है। मतलब हम लोग, सबसे बड़ी बात पता क्या है प्रभु जी, जैसे आज आपने कहा ना कि हम भगवान से ही संबंध नहीं स्थापित कर पाते। अब जैसे हम भी 1-2 घंटा सोचते हैं बस चलो माला हो गई, हमारा काम खत्म हो गया। मतलब हर वक्त भगवान हमारे हृदय में रहे ना प्रभु जी, ऐसी वाली कंडीशन नहीं अभी, मतलब उसके तो हम आसपास भी नहीं है प्रभु जी। मगर पता नहीं, लगता है कभी आपको इतना सुनेंगे शायद कुछ परिवर्तन आ जाए प्रभु जी, और ये भी कंडीशन हो जाए, जैसे पहले तो 6-6 7-7 बजे सो के उठते थे प्रभु जी, तो अब एक चेंज है लाइफ में कि 3:30 बजे उठते हैं और मंगला आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, फिर मालाएं। ये रूटीन तो है प्रभु जी की, चेंज हुआ है। मगर जो आप कह रहे हैं कि ये भाव और कंडीशन हमारी आ जाए कि हर वक्त कृष्ण हाँ। मन में रहे, वो तो अभी प्रभु जी लगता है बहुत बहुत दूर है। बहुत बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत बहुत आपको अमल करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो भाव आएंगे प्रभु जी, ऐसा लगता है। ये भक्तों का जो भाव है ना, जो भी हम भक्त के बारे में सुनते हैं, भक्त चरित्र के बारे में सुनते हैं, क्योंकि मेरा एक विचार था कि कई बार कई भक्त लोगों ने कहा कि जो भक्त हैं हमारे आचार्य हैं, जैसे सर्व गोस्वामी हैं और बहुत सारे आचार्य हैं, तो उनके बारे में भी अगर हम श्रवण करेंगे ना तो हमारी भक्ति जो है और अधिक पुष्ट होगी, और हम दृढ़ता से कृष्ण भावनाभावित को पकड़ सकते हैं, कृष्ण को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। तो हम चाह रहे थे कि प्रत्येक संडे को किसी एक भक्त के बारे में 11 बजे, क्योंकि सब फ्री होते हैं ना संडे को, तो 11 बजे से 12 बजे तक किसी एक भक्त के बारे में हम लोग उसके जीवन चरित्र के ऊपर
चर्चा करेंगे कि उन्होंने कैसे कृष्ण को प्रसन्न किया, क्या उनकी जीवन चर्या थी, क्या उससे हम सीख सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आचार्य हैं और उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा भी हम लोग श्रवण करेंगे ना तो बहुत समय लगेगा। तो प्रत्येक रविवार अगर ऐसा संभव हो तो हम लोग एकत्रित होकर के सब भक्तों के बारे में सीख सकते हैं, सुन सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं प्रभु जी, 11 बजे का टाइम फ्री हो सकता है, क्योंकि हम लोगों की 2 बजे प्रभु जी संडे को ना गीता क्लास होती है, तो कोई बात नहीं, 11 बजे हम फ्री हैं प्रभु जी, 11 से 12 कर सकते हैं 1 घंटा। ठीक है, जब भी होगा तो आपको सूचना मिल जाएगा कि हाँ इस रविवार से प्रारंभ होगा और प्रत्येक रविवार किसी एक भक्त के बारे में हम लोग जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। आज मेरे को आज मेरे को परफेक्ट मालूम चला प्रभु कि हम तो कथा सुनते हैं प्रभु, लेकिन कान जो जैसे मंत्रा का दिए विवरण, आज मेरे को मालूम कि हम में कमी है, भगवान में कमी नहीं। वो तो भगवान तो खड़ा है हमारे को प्यार देने के लिए, लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा बात है कि हम श्रवण अच्छा से नहीं कर पाते थे, इसलिए मैं उस चीज को अपना जीवन में उतार नहीं पाता हूँ। क्योंकि संसार में रह करके भी देखिए, ड्यूटी पीरियड में भी रह करके पूरा परफेक्ट से नहीं सुन पाता हूँ। अभी मैं भी ड्यूटी में भी हूँ, लेकिन जितना होता है उतना प्रयास कर रहा हूँ। और आप हम लोग के ये बद्ध जीव को भगवान के चरण कमल में प्रेम जुटाने में लगे हुए, लेकिन जिसका भाग होगा वही ले सकता है। जैसे हम अपने जीवन साथी के कितना प्रयास में करने के बाद भी कभी वो आती है, कभी नहीं आती। हमको तो बहुत तकलीफ होता है, दुख होता है, लेकिन क्या करूं, ये हमारा प्रारब्ध है जो उस तरह के मिल रहा है। एक संस्कार का भी बात है कि आप जिसका संस्कार बहुत गहरा बैठा है, आप उसको बहुत सुना करके भी ला नहीं सकते। जब तक उसके हृदय में बैठे हुए परमात्मा उसको अनुमति नहीं दे, तब तक आप उसको भजन में लगा नहीं सकते। तो यही है कि हम भगवान से प्रार्थना करें अगर किसी को भक्ति में लगाना चाहते हैं, ताकि भगवान जो उसके हृदय में बैठे हैं उसको अनुमति दे दे केवल आपकी प्रार्थना से। इसलिए हमें जब कभी सिचुएशन आता है कि जब हमारे घर वाले, परिवार वाले जब भजन नहीं करते हैं या फिर बहुत प्रयास करने के बाद भी वो श्रवण नहीं करते, कथा में नहीं आते, तो हमें सिर्फ भगवान से प्रार्थना करनी है कि आप उसको भी अपने शरण में लाइए, उसको भी अपनी ओर लाइए। तो आपके भजन और आपके प्रार्थना के प्रभाव से उसके हृदय में बैठे जो परमात्मा है उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, लगाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा हमने देखा है होता। तो आप प्रार्थना कीजिए सिर्फ भगवान से कि आपके जीवन साथी है वो भी कृष्ण का नाम ले और वो भी भागवत श्रवण करे, कहीं सत्कथा में जाए, सत्संग में जाए, ये सब शुरू हो जाए। ठीक है प्रभु, आप लोग भी थोड़ा प्रयास कीजिए जिसमें भगवान के शरण में लग पड़े। मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ प्रभु, और मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोग यदि भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमको पूरा उम्मीद है कि वो भी हमारा साथ भक्ति में, संसारिक में तो साथ दी, लेकिन भक्ति में वो साथ दे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। और कोई माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हमें आपका क्लासेस अच्छे लगते हैं सुनने के लिए, और बहुत सारी चीजें हमने नई नई सीखने मिली। कोई कोई चीज तो हम नोट भी करते रखते हैं। क्लास के टाइम तो याद नहीं आता है, मतलब सुनते सुनते नोट नहीं हो पाता है, जब भी याद आता है हम नोट करके रखते हैं उसे। और बहुत सारी चीजें जो पहले सुनी है अलग अलग जगह से, उसको हम कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ ऐसा क्यों कहा गया था और उसका मतलब क्या है। और ज्यादा वो चीजें अच्छे से समझ आ रही है हमें कि ऐसा क्यों कहा गया था, या फिर ऐसा बताया गया था, फिर ऐसे क्यों हुआ था। उसको आपके जो अब जो बताते हैं वो इतना डिटेल में बताते हैं कि उस चीजों को हम समझ पाते हैं, उसका मूल क्या है वो समझ पाते हैं। और बहुत सारी नई नई चीजें रोज कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। जब आपका क्लास नहीं होता है तो भी ऐसा लगता है कि कुछ तो छूट गया है, और आपका क्लास होता है तो दिन भर कुछ ना कुछ भगवान की लीला या फिर भगवान का नाम या कुछ ना कुछ दिन में चलते रहता है दिमाग में, अगर फिर सभी इसमें इन्वॉल्व है तभी काम में वगैरह। तो हमें अच्छा लगता है आपका क्लास सुनना हुआ। बीच बीच में गैप होता है तो फिर लगता है कि नहीं होना चाहिए था, मिस करते क्लास को आपके।
और सुझाव हमारे साइड से एक ही रहेगा, क्योंकि हमारा मैं बोल रही हूँ एक्सपीरियंस कि कोई चीज हम पूरे हफ्ते का सुनते हैं या फिर जो भी ज्यादा सुनते हैं, तो कल का थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाता है कि हम भूल गए। हाँ तो अगर आप ऐसे एक अध्याय का समराइज, मतलब एक अध्याय खत्म हुआ या फिर कोई एक ये खत्म हुआ, उसका अगर समराइज करके आप क्लास में अगर बता सकते हो, क्लास के पहले या फिर बाद में एक दिन या फिर वन इन अ वीक, तो भी अच्छा होगा वो शायद। और बस उतना ही। ठीक और एक है। क्वेश्चन ये हाँ था कि आपने कहा कि जो लोग सांसारिक इसमें इन्वॉल्व होते हैं ज्यादा, तो वो अच्छे से सुन नहीं पाते भागवत। हाँ पर जो हाँ लोग काम करते हैं या फिर जिनका ऐसा शेड्यूल होता है कि उनको जो बाकी के लोग हैं, कार्मिक लोग हैं, उनमें उनके साथ रहना ही पड़ता है, उनके साथ इन्वॉल्व होना ही पड़ता है न चाहते हुए है, तो उन्होंने कैसे करना चाहिए कि खुद को उतना रहने के बाद भी कुछ ना भावना अमृत में कैसे आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं वो लोग, या फिर भागवतम उनको अच्छे से समझने के लिए या फिर भक्ति भी अच्छे करने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं। और किसी किसी का ऐसा भी होता है कि उनका शेड्यूल ठीक नहीं होता है, इसलिए वो अच्छे से कर नहीं पाते हैं जो भी भक्ति है, या फिर प्रैक्टिस अच्छे से होती नहीं है, तो उनके लिए क्या किया जा सकता कोई भी जो व्यक्ति संसार में लगे हैं, उनका जो ऐसा भी काम होता है कि उसको जाना ही पड़ता है। जो भौतिक संसार के जो भौतिकतावादी लोग हैं, उनके साथ संपर्क स्थापित करना पड़ता है। लेकिन उसमें एक इन्वॉल्वेशन का जब हम बात करते हैं कि हम उनके साथ मिल जाते हैं, तो उनके साथ मिलना नहीं है। जब उनका जितना उनके साथ संपर्क है, जितना काम है, आपको सिर्फ उतना ही रखना है। नहीं कि हम उनके साथ थोड़ा-सा घूमने भी जा रहे हैं, थोड़ा अन्य स्थान में भी जा रहे हैं। जो सांसारिक भौतिकतावादी लोग हैं, उनके साथ इन कार्यों में कभी भी संलग्न नहीं होना है, उनके साथ नहीं जाना है। जो काम है, जैसे कि जिनका ऑफिस का काम है या फिर जिनका और अन्य तरह का काम है, उस काम को ही सिर्फ पूरा करने के लिए उनके साथ संपर्क रखना है। उसे जो पर्सनल बातें होती है या भक्ति के संबंधित बातें होती हैं, उसको करने से बचना है। लेकिन कभी-कभी आप उनको भी कह सकते हैं कि थोड़ा मंदिर चलो, तो आप उनको अपने साथ मंदिर ले जा सकते हैं। कहीं भी इस्कॉन मंदिर है, तो वहाँ आप ले जा सकते हैं। तो उससे आपका भी कृष्ण में समय बीतेगा और उनका भी, जब कृष्ण को देखेंगे, दर्शन करेंगे, हरिनाम संकीर्तन सुनेंगे, तो उनकी भी सुकृति जागृत होगी, तो भी धीरे-धीरे भक्त बन सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप भौतिकतावादी लोगों के पास मत जाइए। जाइए, अपने काम को पूरा करने के लिए, और अपने हृदय के अंदर वो भावना रखिए कि हम किस माध्यम से कैसा व्यवहार करें कि ये भी भक्त बनने का प्रयास करें। कि आप भी नाम लेते हो, कंठी पहनते हो, तो हम भी चाहते हैं कि ऐसा करें। क्या करना होगा? वो खुद प्रश्न पूछेंगे। तो वैसा हम अपने जीवन में उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। और जब जिनका शेड्यूल इधर-उधर होता है, जो सुन नहीं पाते, श्रवण नहीं कर पाते, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चारों चीज को अगर हम संतुलित कर लेते हैं अपने जीवन में, या नियंत्रण कर लेते हैं, या इसको एकदम जीरो कर देते हैं, तो हम आहार को जीरो नहीं कर सकते, निद्रा भी जीरो नहीं कर सकते, भय को जीरो कर सकते हैं, मैथुन को जीरो नहीं किया जा सकता। किसी के लिए किया जा सकता है, जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनके लिए। तो उसके माध्यम से हम अपने मन की शुद्धता को, अपने जीवन के जो कार्यकलाप हैं और उसके जो अपने जीवन की जो दिनचर्या है, उसको सुधार सकते हैं। क्योंकि अगर भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त सप्तस्य बोध्यसो। तो भगवान बता रहे हैं कि सबका युक्त आहार विहार सब कुछ युक्त होना चाहिए, ना बहुत अधिक, ना बहुत कम। जिसका शेड्यूल अच्छा नहीं है, दिनचर्या अच्छा नहीं है, या तो एक कार्य में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, या तो बहुत ज्यादा सो लेते हैं वो, या भौतिकता काम में बहुत ज्यादा उस कार्य में अपना समय दे देते हैं, इसलिए उनकी दिनचर्या ठीक नहीं हो पाती। तो इन सबको थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा कि हम कृष्ण के लिए कब समय निकाल सकते हैं, और बाकी कामों के लिए हमें कब क्या करना चाहिए, कब सोना है, उठना है। ये व्यक्ति अपने अनुसार अपने रूटीन को बना सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने अनुसार बनाओ, लेकिन जो कार्य ब्रह्म मुहूर्त में होने चाहिए, वो ब्रह्म मुहूर्त में हो। जैसे किसी का जन्मदिन 1 तारीख को आता है, तो 2 तारीख को बर्थडे नहीं मना सकता ना। उसी प्रकार कृष्ण का नाम जो ब्रह्म मुहूर्त में लेने के लिए सबसे बेस्ट समय बताया जाता है, तो हमें उसी समय प्रयास करना चाहिए कृष्ण का नाम लेने का। जैसे हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं ना, रात को 12 बजे ही हम लोग मनाते हैं, घड़ी देखते रहते हैं। उसी प्रकार जब हम जप करने का प्रयास करें, तो हम प्रयास करें कि जितना भी साधन संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, कृष्ण का नाम, कृष्ण की सेवा,
या फिर जप करना, ये सब ब्रह्म मुहूर्त में हम कर पाए, इसका केवल ध्यान रखना है। फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में सेवा करके आप निद्रा को भी चले जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये सब कार्य ब्रह्म मुहूर्त में करने का प्रयास करना चाहिए। अपने आप दिनचर्या जो है आपकी ठीक हो जाएगी। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हाँ कहिए। बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लास भागवतम की, लेकिन सुबह सुबह का जो टाइम रहता है 7:30 का, अगर वो फिक्स टाइम हो तो ज्यादा अच्छा है प्रभु जी, क्योंकि इस टाइम तो दोपहर का रहता है तो कभी कभार छूट जाता है क्लास। वो फिक्स तो टाइम ही रहेगा, जब भी होगा। अगर 7:30 बजे क्लास नहीं होता है तो हाँ रात में भी नहीं होगा, वो कैंसिल ही हो जाएगा। सुबह ही क्लास होगा, वो 7:30 बजे ही होगा। हाँ, देखिए सुबह रात रहा में तो भी बहुत लोगों को अच्छा है, मतलब परेशानी होती है कि रात में भी कई मिस लोग नहीं होती लोग क्लास सुबह वाली, हाँ तो बहुत अच्छा है। और प्रभु जी, जो आपने भक्तमाल की जो कथा बता रहे हैं ना, जो अभी वीकली आप जो शुरू करने वाले हैं, भक्तमाल की तो नहीं, उसमें भक्तमाल की भी कथा रहेगी, लेकिन विशेष रूप से हम अपने ही आचार्यों की अपने कथाओं आचार्यों को की कथा सुनेंगे। ना, तो वो संडे को ही हाँ रहेगी ना? हाँ, संडे। हाँ, तो संडे प्रभु जी को ही जितने रहेगी। जल्दी हो वो शुरू कीजिए। वो भक्तों के चरित्र के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। मुझे कब से इच्छा थी, लेकिन अभी आपने बोला तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो नेक्स्ट संडे से शुरू नहीं कर सकते क्या? या नेक्स्ट फिर संडे ये, से भी शुरू कर सकते हाँ तो शुरू कर दीजिए ना प्रभु जी, बहुत अच्छा है। मतलब उससे बहुत ऐसे हम लोग को पढ़ने मिलता नहीं, या पढ़ना ऐसा रेगुलर होता नहीं। कम से कम आप बताएं, जैसे भागवतम का आप बता रहे हैं तो पढ़ते तो हैं, लेकिन कभी कभी ये मिस हो जाता है। लेकिन आपकी क्लास चलती थी, कैसे रोज भागवतम के श्लोक हो रहे हैं, मतलब हाँ कंपलसरी हो गया कि हो रहे हैं। तो ऐसे ही भक्तमाल का भी, मतलब भक्तों के चरित्र के बारे में भी अगर आप बताएंगे, आचार्यों के बारे में, वो भी सुनना हो जाएगा ना प्रभु जी? वो सुना नहीं है ना अभी तक, अच्छा। बहुत तो वो सारे जरूर। चरित्र, बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ है। और आपके मुख से तो और ही सुंदर समझ में आ जाएगा, जितना पढ़ने से समझ में नहीं आता, आप बहुत अच्छे से बताते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट संडे जो भी आएगा आप उससे कर सकते हैं, अगर सबका राय हो तो, हो जाएगा ना। है ना प्रभु जी? धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, चैतन्य चरितमृत नहीं शुरू कर रहे हो फिर? वो भी कह रहे थे ना डेली क्लासेस के लिए। चैतन्य चरितमृत शुरू करेंगे ना। हाँ डेली क्लासेस शुरू करेंगे। तो उसके लिए क्या हो रहा है ना कि दोपहर में किसी के पास समय नहीं हो रहा। सुबह भागवतम की क्लास चल रही है और चैतन्य चरितमृत हम सोच रहे हैं कि शाम में करें। तो कई लोगों के पास 6 बजे से, किसी के पास 7 बजे से, किसी के पास 8 बजे से, किसी के पास 9 बजे से समय है। तो अभी हम माधुर्य कादम्बिनी का जब क्लास खत्म करेंगे तो हम सोच रहे हैं कि उसी दौरान हम लोग आधा घंटा 45 मिनट का चैतन्य चरितमृत को भी उसी में ले लें। 8 बजे से, 8:30 या 9 बजे से, जैसा भी हो, जी प्रभु हम जी, लोग एक्चुअली चैतन्य रात को चरितमृत की जैसे भी खाना क्लास वगैरह बना के फ्री हो जाते हैं ना 9 बजे के करीब, तो दिन में चलो काम हो गया प्रभु जी, रात को तो हमारा ही अपना विश्राम का टाइम होता है, चलो हम आराम से सुन सकते हैं प्रभु जी। तो निवेदन है आपसे इस बात का, अगर आप प्लीज ये अध्याय, इसका शास्त्र का अध्ययन करवाएं तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। जो जो भक्त यहाँ पे बैठे हैं अगर वो सहमत है 9 से 10 तो देख लीजिए प्रभु जी, क्योंकि कितने लोगों से बात की थी, मोस्टली सभी लोग इस बात के लिए थे कि 9 से 10 हमारे पास टाइम है। हाँ तो कराएंगे ना। पहले माधुर्य कादम्बिनी जो है लगभग 20 सेशन होंगे, उसके 20 घंटे लगेंगे। तो उसको पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं, ठीक है क्योंकि प्रभु जी। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्योंकि जब हमने उसको अध्ययन किया था अपने शिक्षा गुरु के माध्यम से, तब पता चला कि इसको अगर कोई पढ़ लेता है तो भक्ति कैसे करनी है, क्या समस्याएं हैं, उसमें कितने तरह की बाधाएं आती हैं, उस सब समझ सकता है। तो हम चाह रहे थे कि जो भी माला करने वाले, भजन करने वाले भक्त हैं, वो सब एक बार अगर उसको पढ़ ले, सुन ले, तो सबके लिए लाभ होगा। और उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी और उसको यूट्यूब में भी डाला जाएगा, ताकि और भक्त भी जितने लोग हैं बाद में आए, वो भी उस कोर्स को एक बार कर लें, तो उनको भक्ति मार्ग में क्या चलनी है, कैसी समस्याएं हैं, किस स्तर पर हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि एक बार वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग चैतन्य चरितमृत को शुरू करेंगे। ठीक है प्रभु जी। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब में उपलब्ध है, और ठीक। वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसको हमारे इस्कॉन में कहा जाता है, इस्कॉन का लव बुक है भक्ति रसामृत सिंधु। तो उसको भी हमने पढ़ाया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं किया है, उसको करना चाहते हैं तो उसके बाद कर ले, तो बहुत सहजता होगी आपको भक्ति में आगे बढ़ने। क्योंकि जो भी प्रभुपाद जी ने लिखा है और जो भी ग्रंथ उपलब्ध है हमारे आचार्यों के द्वारा, सब हमको भक्ति मार्ग में दृढ़ करने के लिए, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए
और अपने हृदय के अंदर, मन के अंदर कृष्ण को बसाने के लिए जितने प्रयास हैं वो सब लगे। जी प्रभु जी। तो ये क्लास ये क्लास कब से चालू कर रहे हैं प्रभु? एक तो संडे को हो गया, अभी सोमवार से, ये रात को 9 बजे माधुरी कादम्बनी का जो क्लास है वो सोमवार से शुरू होगा। इस सोमवार से शुरू होगा ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। आज सबके पास सूचना मिल जाएगी। जिनको भी क्लास करना हो आप सबको, अपने अपने मित्र को, अपने अपने बंधु को उसको फॉरवर्ड कर देंगे। कुछ करना नहीं है, व्हाट्सएप का लिंक होगा जिसमें आपको ज्वाइन कर लेना है सिर्फ, या फिर अपना नाम और आप कहाँ से हैं वो लिख करके भेजना है। आपको मैंने ये सोमवार से, जो अभी सोमवार आने वाला है उसमें 9 बजे से चालू करेंगे ना प्रभु? हाँ, रात को 9 बजे से। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, मैं अभी व्हाट्सएप नंबर उन लोग को से बोल करके मैं आपको क्लिक करवा भेजवाता हूँ प्रभु। हाँ ठीक है, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? कल्पना माता जी, विजेता माता जी। हरे कृष्णा और प्रभु जी। सबको व्हाट्सएप में ऐड किया गया है, सबको लिखें कि सबको ऐड बना दिया गया है। हाँ, इसलिए बनाया गया है कि आप लोग भी इसमें अपने अपने सुझाव को डाल सकें, जो आप कहना चाहते हैं, जो आपके मन में है, या आप किसी को ऐड करना चाहते हैं तो आप स्वयं से उसको ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आप बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। सब थोड़ा वक्त इधर उधर हो जाता है मेरा। लेकिन बहुत अच्छा समझाते हैं, बस इसी तरह जाता ही है। और रात 9 बजे भी मैं ज्वाइन करूंगी वो क्लास। हाँ, सोमवार से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और ओजस्वी माता जी? नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं। कोई सुझाव नहीं, कोई प्रश्न नहीं? प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे मुझे ना अभी जैसे आपका भागवतम का क्लास चल रहा है ना, तो रोज 3 बजे रोज मेरी नींद खुलती है, तो मैं जैसे चैंटिंग कर लेती हूँ। हाँ, तो अभी ना जब से हम आपका कर रहे हैं ना, तब से ये चीज हो रही है हमारे साथ में। सब कुछ क्या ठीक चल करें? रहा है? हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, जैसे ये सारी भगवान की जो भी चीजें हैं वो हम कर रहे हैं, सारी रेगुलर हो रही है हमसे। हाँ, अभी बहुत अच्छा है। और मुझे पूछना था, जैसे आप ये लिंक भेजते हैं, जैसे हमें कुछ करना पड़ेगा क्या? आप जो भी हमें पढ़ाने वाले हो, जो भी हम पढ़ाने वाले हैं उसका क्या करना पड़ेगा? तो जैसे आप जैसे सोमवार से क्लास लेने वाली है, तो फिर से हमें ऐड करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन, और इस ग्रुप में भी लिंक दिया जाएगा उसका। जो इससे ज्वाइन करना चाहते हैं आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और नए लोग भी कुछ आएंगे तो उनको इन्फॉर्मेशन जाए, इसके लिए अलग से भी हम लोग ग्रुप बना लेंगे। तो जो इस ग्रुप में है और इस क्लास को करना चाहते हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ आप यहाँ पर आपको लिंक दिया जाएगा, आप यहाँ से ही उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो यहाँ जुड़े हुए नहीं है उनके लिए सिर्फ अलग से ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई? प्रभु जी, माता जी? नहीं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां नमो नमः। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ देव सुभद्रा महारानी की जय, गुरु परंपरा की जय, भगवान की जय, श्री गौर निताय भगवान की जय।
भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर जय हरि। हरि हरि बोल। बलभद्र प्रभु जी की जय। आप सभी का हरे बहुत बहुत कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा